आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने ये जीके जीएस का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। देखो, पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आए हैं। जो कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, वन लाइनर फॉर्म में है, इसलिए वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास पहुँचा सकें, इसलिए ऑनलाइनर फॉर्म में ये क्वेश्चन लाए हैं। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, देखेंगे, ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 1944 में हुआ था। देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, यानी अमेरिका में हो जाएगा। देखेंगे, अगला हो जाएगा, इसमें देखो है, भारत आईएमएफ का सदस्य कब बना। तो ये हो जाएगा 1945 में क्या आईएमएफ का सदस्य बना था। विश्व व्यापार संगठन जिसे बोलते हैं डब्ल्यूटीओ, ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, की स्थापना कब हुई। तो ये हो जाएगा 1995 में इसकी स्थापना हुआ था। देखेंगे, इसमें हो जाएगा, भारत में पहली बार विदेशी निवेश नीति कब लागू हुई। तो ये हो जाएगा 1991 में लागू हुआ था। लेकिन भारत की आर्थिक मदद करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन सा है। तो ये हो जाएगा विश्व बैंक है। अगला देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा जी20 समूह में भारत कब शामिल हुआ। तो ये हो जाएगा 1999 में शामिल हुआ। देखेंगे, अगला हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे बोलते हैं एडीबी। एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये हो जाएगा मनीला, जो कि ये फिलीपींस में है। देखेंगे, अगला हो जाएगा, इसमें देखो हो जाएगा, कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार नियमों को क्या नियंत्रित करता है। ये हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन जिसे बोलते हैं डब्ल्यूटीओ। अभी हमने इसका फुल फॉर्म बताया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन देश है। ये हो जाएगा अमेरिका है। अगला देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक एच जो हो जाएगा, सबसे अधिक एफडीआई निवेश किस क्षेत्र में आता है। तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक आता है। भारत ने मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया। तो ये हो जाएगा 2014 में शुरू किया था। चलिए अगला देखेंगे, इसमें हो जाएगा, देखो, ब्रिक्स का पूर्ण रूप क्या है। देखेंगे, ये हो जाएगा ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में विश्व बैंक द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं। तो ये हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और परियोजना, ये क्या है, योजना चलाई जाती हैं। अगला देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा, अगर इसका देखें, भारत में आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये हो जाएगा आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। देखेंगे, भारत में विश्व बैंक की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है। तो ये हो जाएगा ग्रामीण सड़क विकास योजना है। अगला देखते हैं, देखो, इसमें हो जाएगा, कौन सा संगठन देशों को ऋण प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि इसे बोलते हैं आईएमएफ बोलते हैं। लेकिन भारत में आर्थिक सहयोग के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्यरत है। तो ये हो जाएगा ओईसीडी कार्यरत है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हो जाएगा, भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो ये हो जाएगा 15 जलवायु क्षेत्र हो जाएंगे। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा कृषि भूमि किस राज्य में है। तो ये हो जाएगा राजस्थान। देखो, राजस्थान पहले पे है और दूसरे पे क्या है, मध्य प्रदेश है। तीसरे पे हमारा, देखो, ये दूसरे पे तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पे उत्तर प्रदेश। देखो, महाराष्ट्र तीसरे पे है और चौथे पे क्या है, यूपी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन को क्या है, हरित क्रांति के जनक कहा जाते हैं। भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे। तो ये हो जाएंगे वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। अगला देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा ग्रीन, ये हो जाएगा ऑपरेशन ग्रीन योजना किस फसल से शुरू हुई थी। तो ये हो जाएंगे टमाटर, प्याज और आलू से शुरू हुआ था, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्या गेहूं उत्पादन होता है। अगला देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में होता है। देखो, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न को
या इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। आप चाहे तो स्पीड बढ़ाकर 2x पे देख सकते हैं। इसमें हम 50-50 क्वेश्चन के 2 सेट लाएंगे हैं। ये तो पहला सेट है, इसके बाद क्या है, जब ये खत्म होगा ये दूसरा सेट स्टार्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना होता है। भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार इसे बोलते हैं, ई नेम कब शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा 2016 में शुरू हुआ था। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा, भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किस की स्थापना कब हुई थी? हो जाएगा 1947 में हुआ था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुआ? 2019 में शुरू की गई थी। देखेंगे इसमें हो जाएगा, प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? हो जाएगा 2016 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है? हो जाएगा कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, ये इसका विकास हो जाएगा। इसमें देखेंगे भारत में सबसे अधिक मसाले उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा केरल राज्य हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा असम हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो हो जाएगा कर्नाटक राज्य में होता है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा केरल राज्य हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? हो जाएगा 2005 में शुरू किया गया था। भारत में कृषि क्षेत्र में कुल जीडीपी में कितना % योगदान है? हो जाएगा 18 से 20% योगदान रहता है। देखेंगे इसमें हो जाएगा, क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग जिसे बोलते हैं CACP का कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे बोलते हैं MSP तय करना होता है। देखेंगे भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन किस राज्य में होता है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक क्या मछली उत्पादन होता है। देखो इसमें हो जाएगा, क्या राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया? तो हो जाएगा 2014 में शुरू किया गया था। ये यूपी पुलिस जो कि हाल फिलहाल में हुआ था 2024 में इसका एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा बैंक किसानों को क्या है कृषि ऋण प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा नाबार्ड बैंक, नाबार्ड हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया है? ये हो जाएगा पंतनगर जो कि ये उत्तराखंड में पड़ता है। देखेंगे, क्या कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई थी? हो जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई गई थी। देखेंगे इसमें हो जाएगा, क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक जो कि RBI इसे कहा जाता है, की स्थापना कब हुई? ये हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 में। अगर पूछा जाए किस एक्ट, ये क्या है, एक्ट 1934 के अधिनियम से क्या है, ये 1935 में बना था। देखेंगे भारत में पहला बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्या बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये क्या है, जो कि 1770 में बनाया गया था। देखेंगे इसमें हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीयकरण के तहत कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? देखेंगे इसमें क्या है, 14 बैंकों का। देखो पहले जब 1969 में हुआ, टोटल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखो 1969 में 14 बैंकों का किया गया था, और बाद में क्या है 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये ध्यान देंगे। देखो टोटल मिलाकर 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। पहले तो क्या है 14 बैंकों का 1969 में, फिर 6 बैंकों का 1980 में किया गया था। देखो भारतीय स्टेट बैंक जिसे बोलते हैं SBI का पुराना नाम क्या है? तो ये हो जाएगा इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका पुराना नाम हो जाएगा। देखेंगे इसमें हो जाएगा, क्या है, भारत में भुगतान बैंकों की शुरुआत कब हुई? तो ये हो जाएगा, क्या है, 2015 में शुरू हुआ। भारत का पहला भुगतान बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक है। देखो पहला सेट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे सेट पे। देखो यदि पहले सेट का पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को किसी न किसी के पास अवश्य शेयर करेंगे। देखेंगे अब दूसरा सेट स्टार्ट होता है। यहाँ से देखते हैं, कृषि, ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? हो जाएगा 1982 में हुआ था। भारत में पहला डिजिटल बैंक कौन सा है? तो देखेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक है। भारत में पहला डिजिटल पेमेंट क्या है? एयरटेल डिजिटल पेमेंट बैंक हो जाएगा। देखेंगे इसमें क्या है, भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा SBI जिसे स्टेट बैंक कहा जाता है, भारतीय स्टेट बैंक। देखोगे भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा मुंबई में, इसका मुख्यालय हो जाएगा।
देखेंगे इसमें हो जाएगा भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन योजना चलाई गई थी, हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाई गई थी। देखेंगे अगला हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई, ये हो जाएगा 2015 में शुरू किया गया था। अगला देखेंगे इसमें हो जाएगा, देखते हैं इसमें भारत भारत में सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग किस बैंक में शुरू किया थी, हो जाएगा ICICI बैंक ने शुरू किया। ये हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे बोलते हैं UPI किस संस्था ने विकसित किया, ये हो जाएगा NPCI संस्था ने क्या विकसित किया था। अगला देखेंगे इसमें हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान कौन सा है, तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक है जिसे बोलते हैं RBI। भारत में सबसे ज़्यादा शाखाएं किस बैंक की है, तो देखेंगे भारतीय स्टेट बैंक की है जिसे बोलते हैं SBI। अगला देखते हैं इसमें हो जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा क्या विदेशी मुद्रा भंडार किस वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा थी, हो जाएगा 2021 में पहुंचा था। देखेंगे भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, हो जाएगा 1948 में घोषित किया गया था। अगला देखते हैं इसमें हो जाएगा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो ये हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा जिसे बोलते हैं LIC कहते हैं। लेकिन भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा जमशेदपुर जो कि टाटा स्टील ने क्या है स्थापित किया था। चलिए अगला देखेंगे इसमें हो जाएगा भारत में पहला पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया था, ये हो जाएगा क्या असम में स्थापित किया गया था। भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन किस राज्य स्रोत होता है, तो ये हो जाएगा थर्मल पावर द्वारा होता है। किस स्रोत से उत्पादित करने, ये थर्मल पावर द्वारा सबसे अधिक क्या बिजली उत्पादन किया जाता है भारत में। अगला देखते हैं इसमें देखो हो जाएगा भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा झारखंड में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा राजस्थान है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें देखो हो जाएगा क्या भारत में सबसे अधिक IT कंपनी किस शहर में है, तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में है। देखेंगे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब कौन सा है, तो ये हो जाएगा नोएडा हो जाएगा। अगला देखेंगे इसमें हो जाएगा भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए पहली योजना कौन सी थी, तो ये हो जाएगा गरीबी हटाओ योजना जो कि 1971 में, ये क्या है इंदिरा गांधी PM पद पे रहती हुई ये क्या है ये गरीबी हटाओ का नारा दिए थे। देखो प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुई थी, 1993 में शुरू किया गया था। अगला देखेंगे इसमें हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे बोलते हैं मनरेगा बोला जाता है, मनरेगा कब लागू हुआ, तो ये हो जाएगा 2005 में लागू हुआ। भारत में डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू किया गया, तो ये हो जाएगा 2015 में शुरू किया गया था। अगला देखेंगे इसमें हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा महिलाओं को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना, ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे बोलते हैं PM कब शुरू हुई थी, हो जाएगा 2015 में शुरू किया गया। अगला देखते हैं इसमें देखो हो जाए जन धन योजना के तहत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी आवश्यक है, तो ये हो जाएगी 0 राशि जिसे जीरो बैलेंस खाता बोला जाता है। देखेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब है, स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। अगला देखते हैं इसमें देखो हो जाएगा कौन सी योजना किसानों को 6,000 प्रति वर्ष क्या है प्रतिवर्ष प्रदान करती है, हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। चलेंगे भारत में स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू हुई, तो हो जाएगा 2015 में शुरू हुआ था। अगला देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा भारत में मुद्रा स्फीति को कौन नियंत्रण करता है, तो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक करता है जिसे RBI कहते हैं। लेकिन भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाला निकाय कौन है, तो ये हो जाएगा SBI है यानी सेबी है। चलिए अगला देखेंगे इसमें हो जाएगा भारत में BSE का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा मुंबई में हो जाएगा। भारतीय स्टॉक मार्केट में सबसे अधिक सूचीबद्ध कंपनी कहाँ है, तो ये हो जाएंगे BSE में है। अगला देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा भारत में
सेंसेक्स कितने कंपनियों का औसत है, तो देखेंगे ये 30 हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा LIC, ये क्या है, सबसे बड़ा यह है बीमा निगम कौन सा है, तो ये हो जाएगा LIC है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा भारत में सबसे पहले बीमा कंपनी कौन सी थी, तो ये हो जाएगा ओरिएंटल लाइफ है क्या इंश्योरेंस, जो कि 1818 में बना था। भारत में सबसे बड़ा जीवन बीमा प्रदाता कौन है, तो ये हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा, जिसे बोलते हैं LIC कहा जाता है। अगला देखते हैं, इसमें देखो भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो ये हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे बोलते हैं BSE बोलते हैं। देखेंगे भारत में पहली निजी बीमा कंपनी कौन सी थी, तो ये हो जाएगा ICICI हो जाएंगे। चलिए अगले देखेंगे, इसमें देखो भारत में पहली माइक्रो फाइनेंस कंपनी कौन सी है, तो ये हो जाएगा SKS माइक्रो फाइनेंस हो जाएंगी। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है, तो ये हो जाएगा SBI, जिसे भारतीय स्टेट बैंक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा भारत में सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी कौन सी है, तो ये हो जाएगा HDFC बैंक हो जाएगा। प्राइवेट बैंक कौन सा है, देखेंगे भारत में सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये हो जाएगा फ़ोनपे हो जाएगा, फ़ोनपे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा भारत का पहला डिजिटल रुपया कब लॉन्च हुआ, तो ये हो जाएगा 2022 में लॉन्च किया गया। भारत में सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी कौन सी है, तो ये हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसे IOC कहा जाता है। अगला देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी है, तो ये हो जाएगा NTPC है। भारत में सबसे ज़्यादा राजस्व अर्जित करने वाली कंपनी कौन सी है, तो हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा भारत में सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी कौन सी है, तो हो जाएगा रिलायंस जियो हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस उत्पादन कौन करता है, तो ये हो जाएगा ONGC करता है। आज हमारा क्लास यहीं समाप्त हुआ है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा और से शेयर करेंगे। थैंक यू।